जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, सारे गुरु परिवार को मेरी तरफ से जय गुरु जी। और गुरु जी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे, बहुत सारा आशीर्वाद दे, असीम कृपा से नवाजे, बहुत सारा प्यार सबको, सारी संगत को। और मैं गुरु जी से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, सत्संग को पूरा सुनिएगा, क्योंकि कहते जो भी सत्संग सुनाता है या सुनता है, दोनों को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती है। और कई बार गुरु जी सत्संग के माध्यम से सारी संगत को उनके सवालों के जवाब भी देते हैं। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। यह सत्संग कमल अंकल जी का है, जो मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सत्संग को स्टार्ट करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे पहली बार गुरु जी के दर्शन का अवसर जुलाई 2003 में मिला। मेरा पांव टूटा हुआ था, जिसकी जल्दी ही शल्य चिकित्सा होने वाली थी। यह शल्य चिकित्सा पहली बार नहीं हो रही थी। गुरु जी के दर्शन से पहले भी मेरी 3 बार शल्य चिकित्सा हो चुकी थी, जो कि असफल रहे थे, क्योंकि संक्रमण इन्फेक्शन काबू से बाहर हो गया था। लेकिन इस बार मैं गुरु जी के पास आया और शल्य चिकित्सा करवाने की आज्ञा ली। गुरु जी ने आज्ञा दे दी। हमें 2 चिकित्सकों के बीच चुनाव करना था। मैंने गुरु जी से पूछा कि हम किसका चुनाव करें। गुरु जी ने चयन हमारे ऊपर छोड़ दिया और कहा कि किसी से भी करवा लो। गुरु जी की आज्ञा से मेरी शल्य चिकित्सा रेवाड़ी हरियाणा के एक अस्पताल में हुई और मुझे 6 महीने तक आराम करने की सलाह दी गई। यह मेरे व मेरे परिवार के लिए अत्यंत आश्चर्य की बात थी कि शल्य चिकित्सा पूरी तरह कामयाब हुई थी। मैं सामान्य अवस्था में वापस भी आ गया। इस प्रकार से अभी तक जो भी स्वास्थ्य लाभ पिछले 3-4 प्रयासों में भी नहीं मिल पाया था, वह गुरु जी की कृपा से इतनी सहजता से हो गया था। इसके कुछ ही दिन बाद मेरे माता पिता मुझ पर विवाह के लिए दबाव देने लगे। मेरा एक मित्र विनोद, जो गुरु जी की संगत का ही हिस्सा है, को सपने में गुरु जी के दर्शन हुए। उसने देखा कि गुरु जी शिव मंदिर में, जो कि शंकर रोड दिल्ली में है, भगवान शिव के आसन पर विराजमान है। हम दोनों एक ऊंचे स्थान पर बने गुरु जी के आसन के पास जा रहे हैं। जैसे ही हम वहां बैठते हैं, विनोद को गुरु जी के चरण दबाने का मौका मिलता है। अचानक गुरु जी एक निमंत्रण पत्र निकालते हैं और विनोद को यह कहते हुए देते हैं कि यह कमल मेरी की शादी का कार्ड है। विनोद प्रत्युत्तर देते हुए पूछता है कि उसकी शादी कब होगी। गुरुजी उसको जवाब देते कि जब सही समय आएगा वह स्वयं अपना विवाह तय कर लेगा। साथ ही गुरुजी यह भी भविष्यवाणी करते, यद्यपि विनोद ने अपनी माताजी को खो दिया है, लेकिन उसे एक बहुत प्यार करने वाली और ध्यान रखने वाली सास मिलेगी। यह सब मंगलवार को घटित हुआ और अगले ही दिन विनोद ने पूरे सपने का वर्णन मुझसे किया। जब गुरुवार को हम मंदिर गए, गुरुजी हमें देखकर मुस्कुराए, जो कि उनकी तरफ से दिया गया एक प्रमाण था। अगले ही दिन मेरा परिवार लड़की के परिवार से मिला। यह दोनों ही परिवारों की पहली मुलाकात थी। शनिवार के दिन मैं वापस संगत में गया और विवाह के लिए गुरुजी की आज्ञा और आशीर्वाद लिया और सभी विवाह संबंधित कार्य शीघ्रता से आरंभ कर दिए। रविवार को मेरी सगाई हुई और 1 सप्ताह से भी पहले गुरुवार को मेरा विवाह भी संपन्न हो गया। जब मैं शुक्रवार को मंदिर पहुंचा और मैंने गुरुजी को विवाह के बारे में बताया, उन्होंने बहुत अच्छे कहा। गुरुजी के यह पवित्र वचन अविस्मरणीय है और सदैव हमें इस बात से आश्वस्त करते हैं कि उनकी कृपा सदैव हमारे साथ है। जब मेरी पत्नी पहली बार मेरे साथ गुरुजी के मंदिर गई, गुरुजी ने उसे जा ऐश कर कहकर आशीर्वाद दिया। अगर मेरे विवाह में कोई भी प्रामाणिकता है तो कोई भी अनुमान लगा सकता है कि गुरुजी के स्वप्न सिर्फ स्वप्न नहीं होते, वह गुरुजी के साक्षात दर्शन के ही समान है। गुरुजी का एक स्वप्न जो हकीकत बन गया। मेरा विवाह एक ऐसा ही प्रकरण है। गुरुजी के महासमाधि लेने के बाद तथा दिवाली के 1 सप्ताह पहले नवंबर 2007 में मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। मैंने एक बड़ा मैदान देखा, बड़े मंदिर की माप से 10 गुना बड़ा, जिसमें एक ही कमरा है जहां गुरुजी अपनी गद्दी पर बैठे हुए हैं। गुरुजी किसी बड़े समारोह की तैयारी के लिए लोगों को निर्देश दे रहे हैं। वह
हजारों जवान सेवादारों को संगत को नियंत्रण करने व संभालने के लिए आदेश दे रहे हैं और यह भी बता रहे हैं कि संगत लाखों में होगी। सेवादारों को आपस में संपर्क करने के लिए वॉकी टॉकी दिए गए हैं। उसके बाद गुरुजी ने मुझे और एक और भक्त मनोज को कमरे के अंदर बुलाया और अन्य संगत को बाहर जाने के निर्देश दिए। वह हमें कह रहा था कि संगत को बिना उसके निर्देश के आने नहीं दिया जाए। मैं कमरे के भीतर था और मनोज बाहर तैनात था। संगत गुरुजी की आज्ञा अनुसार आ जा रही थी। जब गुरुजी ने मुझसे लंगर खाने के लिए कहा तो मनोज को भीतर बुला लिया। थोड़े समय में जब संगत की भीड़ बढ़ने लगी, गुरुजी स्वयं संगत को दर्शन देने बाहर आ गए। उन्होंने पैंट और टी शर्ट पहनी हुई थी। यह सिर्फ एक संकेत मात्र है कि गुरुजी सदैव अपनी संगत के साथ है, चाहे वह भौतिक रूप से नहीं है। सचमुच गुरुजी एक अंतहीन प्यार का सागर हैं तथा हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम उनकी चिरकालिक शरण में हैं। गुरुजी से यही प्रार्थना है कि वह सभी पर कृपा बनाए रखें। जय गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग था अंकल जी आपका, बहुत ही डिवाइन सत्संग था। शुक्रिया आपने यह सत्संग प्यारी संगत जी के साथ शेयर किया गुरुजी की। एंड मैं आपसे बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा अगर मुझसे आपका सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो गई, और गुरुजी से भी मैं माफ़ी चाहूँगा। संगत जी आज मेरा गला थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो हो सकता है मेरी वॉइस थोड़ी सी अलग आ रही हो, लेकिन मैंने यह सत्संग बहुत दिल से आप सबको सुनाया है। तो कृपा करके चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग आपको सुनने के लिए मिलते रहें। और डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है जहाँ आप भी मुझे अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं ताकि मैं गुरुजी की प्यारी संगत जी के साथ, गुरु परिवार के साथ आपका सत्संग शेयर कर सकूं। आज हम सत्संग को यहीं विराम देंगे। जाने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। सब पे कृपा हो गुरुजी की।